हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर, आपका कोच और आपका सबसे भरोसेमंद फ्रेंड डीके सिंह। और आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और आज है टॉपिक 2, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टॉपिक 1 इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, फील किया था, सीखा था। और अगर आपने मिस कर दिया हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप चाहिए वहां पर चेक करिए और पढ़ के फील करिए कि क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी नंबर 1। तो पहली प्रॉपर्टी है यहां पर कि दो तरह के चार्ज होते हैं। सो मैंने कहा टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो तरह के चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो बच्चों ये याद रखिए कि दो तरह के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। और कितना होता है? तो वो होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और यहां पर कितना होता है? यहां पर होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या सीखा आपने यहां से? आपने यहां से दो चीजें सीखा। पहली बात, जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर से, जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी वो चीज आपने क्या सीखी? देखो, एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो चार्ज बराबर होगा, और चार्ज बराबर होंगे इसका मतलब कि एटम कैसा होगा? एटम होगा न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। कमाल की बात है ना कि एटम के अंदर तो चार्ज है, एटम के अंदर तो चार्ज है, बट एटम खुद न्यूट्रल है। कैसे? मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। पिछली क्लास में मैंने इसको डिटेल में बताया था, आप जाकर वहां देखिएगा। आपके अंदर हर तरह की भावनाएं हैं, ठीक है। आपके अंदर क्रोध भी है, आपके अंदर प्यार भी है, आपके अंदर दया भी है, ठीक है, आपके अंदर शरारतीपना भी है। तो आपके अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, लेकिन फिर भी आप न्यूट्रल हैं। हो सकता है इस समय आपके अंदर कोई भावना ना हो, लेकिन है, सब कुछ अंदर है। अब एक साथ सब कुछ आएगी नहीं, लेकिन आप ही के अंदर सारी भावनाएं हैं, लेकिन फिर भी आप न्यूट्रल है। उसी तरह से एटम के अंदर चार्ज तो है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन दोनों बराबर मात्रा में हैं, इसलिए नेट चार्ज कितना है? 0। और एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, एटम इज मतलब नो चार्ज। आया समझ में? वेरी गुड। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। और दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि लाइक चार्जेस रिपल। अब ये क्या बात हो गई? लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब इसके बारे में समझना जरूरी है। क्या होता है लाइक चार्जेस? लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्जेस, मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। लेट्स एक्सप्लेन बच्चों, आइए समझते हैं कि लाइक चार्जेस क्या होता है। दो तरह का चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन अगर हम लोगों ने पॉजिटिव लिया
या फिर नेगेटिव नेगेटिव लिया, इसे बोलते हैं हम लोग लाइक चार्जेस। हटा देते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस। और ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया लाइक चार्जेस। ठीक है, तो विदाउट एनी कंफ्यूजन आप समझ गए होंगे, सेम तरह के चार्जेस को बोलते हैं लाइक चार्जेस। अब ये क्या लिखा मैंने, लाइक चार्जेस रिपल, मतलब ये आपस में रिपल करेंगी, मतलब रिपल्सन होगा इनके बीच। ये आपस में एक दूसरे पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आप यहां प्लस और प्लस छोड़ दोगे तो भागेंगे दूसरी तरफ। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिपल करते हैं। तो प्लस जाएगा इधर की तरफ, माइनस जाएगा, प्लस जाएगा इधर की तरफ। सो प्लस और प्लस आपस में हो गया रिपल। ठीक है, यहां भी माइनस हो गया, इधर गया, माइनस गया इधर, ये भी हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं। एक पैसे वाला व्यक्ति जिसका नाम मान लो सौरभ था। ठीक है, अब सौरभ पैसे वाला एक व्यक्ति, बड़ा सौरभ चौहान, और एक हिमांशु उपाध्याय। ठीक है, अब दोनों पैसे वाले व्यक्ति, तो आपस में क्या होगा, एटीट्यूड होगा, थोड़ा सा तो होगा ना, तो जेलसी होगी, थोड़ा सा रिपल्सन होगा आपस में। तो इन दोनों के बीच था रिपल्सन, क्योंकि ये दोनों पैसे वाले थे। लेकिन अगर कोई एक पैसे वाला व्यक्ति है और दूसरा कम पैसे वाला, यानी थोड़ा सा गरीब है, जिसको जरूरत है, तो आप क्या करोगे, आप उसका हेल्प करोगे। इट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। एक और एग्जाम्पल, एक मिठाई दूसरी मिठाई से रिपल्सन करती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने मिठाई खाया है, तो दूसरी मिठाई अब आपको खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मिठाई मिठाई आपस में क्या हुआ, रिपल्सन। उस तरह आपने एक तीखा चीज खा लिया और फिर आपको तीखा चीज खाना हो, मन करेगा, नहीं करेगा, इट इज कॉल्ड रिपल्सन। वही मिठाई और तीखापन, यानी मिठाई और तीखा, ये क्या होगा आपस में, अट्रैक्शन। आपने कुछ चटपटा खाया, गोलगप्पे, फुल्की वगैरह, है ना, तो अब उसके बाद मीठा खाने का मन करेगा, मतलब तीखा के बाद मीठा, तीखा और मीठा आपस में क्या करता है, अट्रैक्शन। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि प्लस और प्लस रिपल करेंगे, माइनस माइनस भी रिपल करेंगे, वहीं पर प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस आर कंजर्व्ड। ये तीसरी प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि चार्जेस आर कंजर्व्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए, सिंपल सी बात है। जब एक सिस्टम हम ले लेते हैं, सिस्टम का मतलब हमने यहां पे लिया है एक ग्लास रॉड, देखिए ये ग्लास रॉड है, और यहां पे लिया है मैंने एक क्लॉथ सिल्क का, दिस इज कॉल्ड सिल्क क्लॉथ। ठीक है, तो ये कौन सा रॉड है, ये है ग्लास रॉड, दिस इज कॉल्ड ग्लास रॉड, और यहां पे है सिल्क क्लॉथ। सपोज करते हैं कि इसमें है 50 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और इसके पास है, सपोज कर लेते हैं 30 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये सिस्टम है ग्लास रॉड और ग्लास के बीच, और इन दोनों का टोटल कितना है, टोटल हम कह देते हैं, टोटल हमारे पास है इस समय, टोटल जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है वो हो गए 80। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने अब इन दोनों को रब किया, अलादीन का चिराग की तरह इसको ऐसे ऐसे रब किया ग्लास रॉड को क्लॉथ के साथ। एक अजीब घटना हो गई। कौन सी घटना होगी, घटना ये हो गई कि यहां से 5 इलेक्ट्रॉन जंप कर गए, 5 इलेक्ट्रॉन जंप कर गए। तो बाद में क्या हुआ, आफ्टर दैट, तो आफ्टर क्या हुआ, अब भी टोटल चार्ज कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन अभी भी कितने हैं, अभी भी 80 ही हैं, लेकिन
इस पे हो गया पॉजिटिव +5। ये देखिए 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन चले गया है। इस पे क्या हो गया 5 नेगेटिव, क्योंकि इस पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5। ये देखिए, तो ये हो गया 5 नेगेटिव और ये हो गया 5 पॉजिटिव। पिछले वीडियो में मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया है, आप वहां जाइए और उसको समझिए। तो बेसिकली क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन सेम थे बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग, रब करने से पहले इलेक्ट्रॉन 80 थे सिस्टम में, और रब करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 80 ही हैं। इसका मतलब कि टोटल चार्ज तब भी उतना था और बाद में भी इतना था, लेकिन आपने चार्ज को यहां पर क्रिएट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने चार्ज को क्रिएट नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज को आपने ना तो क्रिएट किया है ना डिस्ट्रॉय किया है, आपने इलेक्ट्रॉन को जंप कराया है, चार्ज ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी हैपन। तो चार्जेस कभी भी आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप बस इलेक्ट्रॉन को जंप करा सकते हैं जिससे उस पे चार्ज आ सकता है। जैसे आपको किसी ने थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया और आपको गुस्सा आ गया, तो गुस्सा उसने डाला नहीं है, आपके अंदर से खुद ब खुद पैदा हो गया है, जो आपके अंदर थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जंप कर जाना चार्ज का क्रिएशन माना जाता है। चार्ज पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके बारे में फिर से बताऊंगा आपको ये कैसे होता है, पिछली क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसको डाला रखा है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट कि Q इज इक्वल टू NE। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए एक बॉडी A है और एक बॉडी B है, ठीक है, और यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया, तो जो टोटल चार्ज होगा हमारा चार्ज, टोटल चार्ज वो कितना हो जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन जंप कराया और एक, ठीक है, तो चार्ज हो जाएगा 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये इतना चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा प्लस में और यहां आ जाएगा माइनस में। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन जंप कराया, तो क्या आ जाएगा यहां पर 2 इंटू ई आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने 3 इलेक्ट्रॉन जंप कराया तो कितना आ जाएगा 3 इंटू ई आ जाएगा। उसी तरह आपने अगर बहुत सारे n इलेक्ट्रॉन जंप करा दिए, n इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज क्यू कितना आ जाएगा Ne। ये है टोटल चार्ज, इसको बोलते हैं कि टोटल चार्ज हमारा होगा वो n टाइम्स E होगा। आधा चार्ज कभी नहीं होगा, डेढ़ चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टी मतलब इसका दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 1 लाख गुना, 1 करोड़ गुना, 100 करोड़ गुना हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा 5.5 गुना, 7.5 गुना, 8.5 टाइम्स, ऐसा कभी नहीं होगा। तो चार्ज जब भी होगा क्वांटाइज होगा, तो बोलते हैं लोग इसको चार्जेस आर क्वांटाइज, प्रॉपर्टी बोलते हैं चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या बला है, देखिए आपने बचपन में पढ़ा था, जब भी आप छोटे होते थे ना, तो आप पढ़ते थे कि चार्ज क्वांटिटी 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, स्केलर और वेक्टर। ये है स्केलर क्वांटिटी। कैसे, कैसे कि अगर आपको 2 कूलम और 4 कूलम को ऐड करना हो तो टोटल 6 कूलम हो जाएगा। मतलब आपने इसको कैसे ऐड किया, एल्जेब्रिक तरीके से, एल्जेब्रिक सम किया।
तो जिस भी क्वांटिटी को आप अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, अलजेब्रा के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, वो क्वांटिटी हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, क्योंकि आप इसको अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। 3 चार्ज प्लस 2 चार्ज 5 चार्ज, 2 चार्ज एंड 10 चार्ज 12 चार्ज, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सी? 2 तरह के चार्ज, प्लस और माइनस। एटम होता है न्यूट्रल, एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, इसलिए एटम होता है न्यूट्रल। दूसरी बात है कि लाइक चार्जेस करते हैं रिपल, सेम टाइप के चार्ज रिपल करते हैं। मिठाई मिठाई रिपल, खटाई खटाई रिपल, लेकिन मिठाई और खटाई अट्रैक्ट। और तीसरी बात कि चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्ज को ना तो आप पैदा कर सकते हैं ना तो मार सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, चार्ज अपने आप उस पर आ जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन कूदेगा वो प्लस, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो माइनस। ठीक है, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी Q इज इक्वल टू एनी, दैट इज चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब हमेशा एक इलेक्ट्रॉन कूदता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन, हाफ, 1/4, 1/6, ऐसा कुछ नहीं होता। तो टोटल चार्ज जो भी होगा वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर -16 का 19 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, एंड बॉटम लाइन इज दैट चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज को हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं।